हेलो चिल्ड्रन। जैसे कि रीजनिंग सीरीज में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में आज तीसरा टाइप है बाबू। तीसरा टाइप क्या है? तो संख्याओं के आधार पर। क्या है बाबू? संख्याओं के आधार पर। संख्याओं के आधार पर यदि संख्याओं के आधार पर हमें क्या क्या इसको हल करने के तरीके लेने होंगे, हमें क्या करने होंगे बाबू, ये समझिएगा। पहला नंबर कि आपको वर्ग पता होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए। फिर घन जो है 1 से लेकर 20 तक का घन पता होना चाहिए। वैसे इसको वर्ग घन 30 तक मालूम वर्ग है, इसको 20 तक जाए। उसके बाद बाबू मूड़ा से का प्रयोग हो सकता है, योग का प्रयोग हो सकता है, अंतर दिया रहेगा, अंतर के माध्यम दे सकते हैं। फिर न भाग भी दे सकता है, भाग का भी आगे भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है बाबू? और जो है एक ही में गुणा प्लस तथा जोड़ का भी प्रयोजन हो सकता है। अंकों का योग कर वर्ग कर देगा, वर्ग कर सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद सम विषम भाज्य अभाज्य आदि देख सकते हैं। इतने यदि रूप में देखेंगे तो प्रश्न आप हल करेंगे। अब हम प्रश्न के माध्यम चलते हैं। पहला ही प्रश्न तुम्हारे सामने है। इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे मेरा एक प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न ये है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 48 है, 96 है, आगे क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया हुआ है 59 है, ये 59 है और 12। बताइए आंसर। बिल्कुल सही आंसर, यस। मेरे प्यारे बच्चों, ये भाज्य है और ये क्या है? अभाज्य है। देखिए आ गया यहाँ पे। भाज्य का मतलब ये कटने वाला नंबर है, किसी से कट जाएगा। 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखिए किसी से नहीं कटे, इसलिए इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ए है, बी है, सी है और डी। सोलह 25 है, 16 25 है, 36 49 है, 36 49 है। अगला क्या कह रहा बाबू? फिर इसके 64 81 है, 64 है, 81 है, 50 25 है। आंसर जल्दी फास्ट। ए और कोई आंसर? और कोई आंसर? डी इज राइट आंसर। अरे ये 4 है, 5 है, स्क्वायर किया है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसका ये 5 है, लेकिन इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। अब आता है बाबू, कुछ ग्रुपिंग वाला दे देता है। ए बी सी और डी, ये 14 है, कामा 6 है, ग्रुप करके देगा। फिर 41 है, कामा 2 है, 41 है, कामा 2 है, और दिया है 21 कामा 4 है, 21 कामा 4 है। और क्या दिया है? ये 7 कामा 12 है।
ये 7, 12 है। आंसर देखिए डी। हैं? बचा दोस्त को बता दो, और क्या बचा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका बी इज राइट आंसर है। कैसे है? इनको मल्टीप्लाई करो, 84 आएगा। इनका मल्टीप्लाई देखो, 84 आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई देखो 80। समा अलग नहीं हो गया, ये 82 आ रहा है, इसलिए अलग है। चलिए नेक्स्ट किस तरफ चलते हैं? पेयर आ गया। पेयर में दो दे बोल देते हैं बाबू। इसमें 4 तरह से प्रश्न बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, ए बी सी और डी। चलिएगा, ये दिया है 32:19 है, 21:51 है, 21:51 है। फिर कह रहा है ये 58:26 है, 58:20:56 है। और जो है 26 था, ठीक है। 43 और 95 है। ये 43 और 90, ये 5 है, ये 26 है बाबू। अब क्या रिलेशन बनाइए इसको? क्या? नहीं, सारा गलत है। फिर से आप दिमाग लगाएं। सही कंसेप्ट किस बेस से? तो बेस होना चाहिए ना, कैसे थोड़े। 69 है। अब समझिए, बता दें इसमें आंसर किया क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, इनको ऐड किया है 5 है, इनको ऐड किया बाबू 10 है। इसमें डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। चलो इनको ऐड करो, 3 है, इनको ऐड करो 6 है, इसको डिवाइड कर दो 2 आ गया। इनको ऐड करो 13 है, इनको ऐड करो तो क्या होगा बाबू? 8 होगा। डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर ई होगा। ये 7 होगा, ये कितना 14 होगा ना, डिवाइड करके कैसे करें? सी वाला 4 3 से 8 8 7 जोड़ो 7 आया, इनको जोड़ो 14 आया, 14 इनको जोड़ा यार 5 आया, इनको जोड़ 10 आया, 5 से भाग 2 नहीं आया। ऐसे ही करके देखना था। अब पांचवा जो प्रश्न है वह ग्रुप बना देगा। जैसे (29) है, 31 है, एक ग्रुप में आ गया। ये ऑप्शन बी सी और डी। फिर दिया है 47 49 है, 47 और 49 एक ग्रुप में है। फिर कह रहा है बाबू
ये 5 है और 7 है। अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप दिया है 31 है, 31 है, 28 है। यस, देखो इधर से बढ़ाया है, लेकिन ये इधर से सब बढ़ा रहा है ना, इसलिए ये गलत है, ये वाला आंसर। छठा सवाल लिखो, ये है, बी है, सी है और डी। इसमें क्या पूछेगा, इसमें 8 64 पहले 8 है, 64 है, 512, 3 ग्रुप दे दिया कि में। फिर है 36 से 6 है, 208 है, 36 है, 6 है, 208। फिर 48 से 4 है, 208, 202 है। 48 है, 2 है और 204, 202 है। फिर 9 27, 263, 4 बाबू 9 27, 263 आंसर होता है। 77 का ए ही राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, कर क्या रहा है, इसका स्क्वायर क्यूब किया है, स्क्वायर किया है, और फिर इसका क्या किया है, क्यूब किया है। या ऐसे समझ लो, इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई किया। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये सब ये अलग है। लास्ट प्रश्न है, जिसको अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, 7वां प्रश्न, इसको इरेज कर दिया जाए। सातवां प्रश्न है, ए है, बी है, सी है और डी। बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। लिखा है कि DG2, फिर क्या लिखा है, EK5, EK दोनों मिक्स कर दिया, EK5 है, जल्दी बताओ। JR6 है, JR6 है, JR6 है, और PY8 है, PY8 है। आंसर देखिए, सर 79 का सी आंसर है, सी आंसर है। कैसे है, कैसे क्या है सर, जैसे आज दिन 6 वर्ड का आंसर और सब में अलग अलग है। कैसे, एक सीक्वेंस होना चाहिए ना यार, 3 एक समान होगा ना, 3 एक समान होगा, तीनों ABC क्रम से ये वाला अलग सर वो माइनस किया है। हाँ माइनस किया है कैसे, उसका कोड लिख के उसमें माइनस कर ये है, ये है,
इसमें 3 -1 2 आ गया, ये ना। चलो देखते हैं, ये 5 है, ये 11 है, तो ये 6 हो या -1, अरे 5, ये भी 1 आ गया, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है। अच्छा 5 आएगा थी, 1 मान कर रहा था, लेकिन 5 आ गया, ये सही से आगे देखो। ये 10 है, फिर ये 18 है, 8 हो गया। और फिर इसमें देखिए, अब हम -1 करेंगे तो 7 आना चाहिए, इसमें यहाँ दिया कितना, 6 दिया है। यही तो साइकिल देखो, यहाँ देख लो, ये आपका 16 है, ये 25, दोनों में अंतर कितने का है, तो 9 का डिफरेंस है, 9 में से 1 माइनस तो 8 आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब सीक्वेंस मिलना चाहिए ना। हो गया, इत्तेफाक से आंसर आगे आ गया, लेकिन हर जगह चांस नहीं बनता। ओके, थैंक यू।